क्या कभी ऐसा लगता है कि आप जितना काम रहने की कोशिश करते हो, उतना ही आपका क्लासरूम chaotic हो जाता है? या कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो और बच्चे आपसे ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं? और जब आप शांत होते हो, तो धीरे-धीरे पूरी क्लास भी सेटल होने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे है हमारे ब्रेन का एक अमेजिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं मिरर न्यूरॉन्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको कैसे हेल्प कर सकता है। सोचो, मॉर्निंग से ही क्लासरूम बहुत नॉइसी है, बच्चे भी बहुत रेस्टलेस हैं और आप भी बहुत टायर्ड हो। नेचुरली आप लाउड हो जाओगे, सिट डाउन, स्टॉप टॉकिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे सिर्फ हमारे वर्ड्स को नहीं सुनते, वो हमारी एनर्जी भी फील करते हैं। और इसी वजह से क्लासरूम का इमोशनल क्लाइमेट मोस्टली टीचर से ही स्टार्ट होता है। जैसे स्ट्रेस कंटेजियस है, वैसे ही आपका काम भी कंटेजियस है। हमारे ब्रेन में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स तब एक्टिवेट होते हैं जब हम किसी को कोई एक्शन करते हुए देखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, हम दूसरों को देख कर सीखते हैं, सिर्फ एक्शंस नहीं, इमोशंस भी। अगर आप मुस्कुराते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स आपको देख के मुस्कुराएंगे। अगर आप गुस्सा करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टेंशन आपकी क्लास में फैल जाएगी जैसे। और बच्चे स्पेशली एडल्ट्स के इमोशनल स्टेट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत जल्दी, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए टीचर का फेस, टीचर की वॉइस, टीचर का बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ एक साइलेंट मैसेज भेज रहा है और बच्चे उस मैसेज को कॉन्स्टेंटली रीड कर रहे हैं। इमोशंस कंटेजियस होते हैं, स्ट्रेस भी और कामनेस भी। अगर टीचर एंशियस है, वॉइस उसका बहुत फास्ट है, बॉडी बहुत टाइट है, फेस पे टेंशन दिख रही है, तो स्टूडेंट्स का नर्वस सिस्टम भी अलर्ट मोड में चला जाएगा, क्योंकि उनका ब्रेन कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है क्या ये एनवायरनमेंट सेफ है, और इसका आंसर वो टीचर के फेस से रीड कर लेते हैं। और जब टीचर डीप ब्रीथ करता है, सॉफ्टली बोलता है, मोमेंट को कंट्रोल करके रखता है, तो बच्चों का नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स होने लगता है। तो चलो, अब हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि एक्चुअल में हमें ये मॉडलिंग करनी कैसे है। सबसे पहले, जब क्लास नॉइजी हो ना, आपको क्या करना है? पॉज लेना है। यू कैन ब्रीथ स्लोली। नेक्स्ट आपको क्या करना है? स्पीक सॉफ्टली। ठीक है, लोग सोचते हैं कि ज़्यादा लाउड बोलेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स हमें सुनेंगे। रियलिटी इसकी अपोजिट है। जब हम चिल्लाते हैं तो उनका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, करती है। जो आपकी सॉफ्ट वॉइस उनके अंदर क्यूरियोसिटी को क्रिएट करेगी और स्टूडेंट्स नेचुरली आपको अटेंशन देना स्टार्ट कर देंगे। आप कभी ट्राई करो, जब पूरी क्लास नॉइजी हो ना, तो आप विस्पर करना शुरू कर दो। ज़्यादातर बच्चे ऑटोमेटिकली क्वाइट होने लगेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको पेशेंस दिखाना है। जब आप पेशेंट रहते हो ना, तो उन्हें इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हो। सेफ एनवायरनमेंट ही लर्निंग का फाउंडेशन होता है। हो सकता है आपको ये लगे कि मैं बस एक टीचर हूँ, लेकिन सच ये नहीं है। आप बच्चों के फ्यूचर के आर्किटेक्ट हो। आपकी स्माइल, आपका पेशेंस, आपकी वॉइस किसी भी बच्चे की लाइफ लॉन्ग इमोशनल मेमोरी बन सकती है। हम भी उसी फेज से गुजरे हैं, हमारी भी कोई फेवरेट टीचर थी। क्यों वो हमारी फेवरेट टीचर थी, ये हम सब जानते हैं। तो बस ये याद रखना है कि स्टूडेंट्स आपके साथ सेफ फील करें, और जब उनको सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तभी वो लर्न कर पाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली आपको वॉच कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, और कभी कभी आपकी काम प्रेजेंस उनके लिए सबसे बड़ा लेसन और सबसे बड़ा लर्निंग फाउंडेशन बन सकती है। एंड विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। आई होप this will help you in your class management, and if this help you, please like it, share it with your fellow teachers. I will meet you in the next video. Till then, bye.